वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लेके आए हैं आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन। ये राउल्ट्स लॉ के डेविएशन और रूल्स से ही रिलेटेड है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 और कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स के लिए। इसमें सॉल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल हो सकता है और कौन सा नहीं। हम लोग इसमें नॉन आइडियल और अनादर्श विलयन भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन जिसको आदर्श विलयन कहते हैं, इसकी 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कंप्लीट फॉलो ऑफ राउल्ट्स लॉ। Complete follow of Raoult's law. And second is delta V mix is equal to 0. And third, delta H mix 0. डेल्टा V mix 0 का मतलब, यहां मिक्स का मतलब मिक्सचर है। जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो किसी दो चीजों को मिलाएंगे तो मिक्सचर इज इक्वल टू। अब यहां क्या है कि अगर मान लिया जाए हमने A लिया 20 ml और B लिया 20 ml, तो दोनों स्थितियों में हम जो है जब इन्हें मिलाएंगे तो ये 40 ml ही होने चाहिए, ना तो 40 से नीचे और ना ही 40 से ऊपर, ना 40 से कम ना 40 से ज्यादा। ये सोचने की बात है कि क्या ऐसा भी होता है? तो हां, होता है। अगर A और B अट्रैक्शन में होंगे तो ऐसी स्थिति में ये कम दूरी में रहेंगे, कम जगह में रहेंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। और 40 से कम बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 39 पॉइंट समथिंग हो सकता है, बहुत कम, इसीलिए हमको ऐसे सामान्यतः दिखाई नहीं देता। और अगर A और B एक दूसरे से रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण, तो 40 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। और फिर क्या होगा कि इसका सॉल्यूशन जो है वो 40 के ऊपर चला जाएगा, जैसे 40 पॉइंट समथिंग, 40.2 और भी कुछ। तो ये अट्रैक्शन की स्थिति में होगा। तो अगर आप मिला रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपका आइडियल सॉल्यूशन है अप्रॉक्सली। कोई आइडियल सॉल्यूशन वैसे होता नहीं रियल में, लेकिन कुछ को हम मानते हैं। दूसरी चीज है डेल्टा एच। डेल्टा एच जो है वो है एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज का मतलब कुल ऊर्जा परिवर्तन। मतलब जब सॉल्यूशन नहीं बना था तब दोनों के पास कितनी एनर्जी थी, और जब मिलाया गया तो वो घटी या बढ़ी। ए के पास मान लीजिए 10 किलो कैलोरी एनर्जी थी, बी के पास भी 10 थी, तो दोनों मिलकर 20 ही होने चाहिए। यहां की कंडीशन क्या है कि अगर ए और बी अट्रैक्शन में हैं, तो याद रखिए कोई भी चीज जब अट्रैक्ट होती है तो ऊर्जा निकालती है, हीट को रिलीज करती है। और जब वो रिपल्सन में होते हैं, मतलब प्रतिकर्षण में, तो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसी दोनों स्थितियों में अगर ए बी के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डेल्टा एच मिक्स उसका 0 नहीं रह जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका मतलब हुआ कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए जिन चीजों को आप मिला रहे हैं वो ना तो उनमें अट्रैक्शन हो और ना ही उनमें रिपल्सन हो, दोनों स्थितियों में आइडियल नहीं रह जाएंगे।
दूसरी चीज, हम दोनों के मॉलिक्यूलर मास को नजदीक नजदीक रखते हैं। वैसे तो अर्थ पर आइडियल सॉल्यूशन की बहुत कम होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन फिर भी कुछ को हम आइडियल बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग बेंजीन और टॉलुइन को मिलाएं तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन है। दूसरा, जैसे हेक्सेन को मिलाया जाए, एन हेक्सेन और प्लस आइसोहेक्सेन, तो ये दोनों आपको आइडियल सॉल्यूशन के फॉर्मेट में मिलेंगे। तो आइए हम लोग इसके बाद देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए अगला है अनादर्श विलयन, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अनादर्श विलयन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वेपर प्रेशर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। जब राउल्ट्स लॉ के कैलकुलेशन में वेपर प्रेशर की वैल्यू डिफर करती है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन के जस्ट अपोजिट पहली कंडीशन होती है कि डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ कंप्लीटली। दूसरी कंडीशन होती है कि डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और तीसरी कंडीशन होती है डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप पिछला जो आपने आइडियल सॉल्यूशन का देखा, उससे बात क्लियर हो जाती है कि जस्ट अपोजिट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इनमें क्या होगा कि इनमें ए और बी के बीच में या तो अट्रैक्शन हो सकता है और या फिर रिपल्सन। उसी कंडीशन में वी मिक्स, जैसे आपने लिखा अभी पिछले में 40 ml की बात हो रही थी, तो 40 ml से कम या ज्यादा हो सकता है। और हीट की वैल्यू में भी कमी या अधिकता हो सकती है। डेल्टा एच मिक्स को ऐसे समझिए कि अगर आपने ए और बी को मिलाया तो ए और बी को मिलाने के बाद अगर आपका सॉल्यूशन ठंडा पड़ गया पहले से, तो वो क्या होता है, वो डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू को, मतलब हीट को एब्जॉर्ब किए हैं, ठीक है। और अगर हीट रिलीज हो रही है तो वो जलने लगेगा। आप अगर H2SO4 का सॉल्यूशन और वाटर को सॉल्यूशन बनाइए, कभी लैब में आप जाइए, तो जैसे ही आप डालेंगे आप टेस्ट ट्यूब पकड़ नहीं पाएंगे, इतना गर्म हो जाएगा। तो डेल्टा एच मिक्स उसका 0 नहीं हुआ, बदल गया। उसी तरीके से आप शुगर वाटर सॉल्यूशन बनाइए, तब भी आपको वो ठंडा हो जाएगा। जो आपका लिक्विड है तो वो एक इंडोथर्मिक है, उसमें ऊष्मा अंदर चली जाती है, हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ऐसे मामले में भी डेल्टा एच मिक्स नहीं होता। तो इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिवली, एक मतलब इन्वर्टेड में लिख सकते हो कि इट इज ए डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। हिंदी में कहें तो राउल्ट के नियम से विचलन। अब देखिए ये विचलन दो तरीके के होते हैं, तो जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम लोग इसी डेविएशन पर चर्चा करेंगे। और एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। धनात्मक विचलन डेविएशन एंड नेगेटिव मतलब ऋणात्मक विचलन। दोनों में ये अंतर है कि ये हमेशा वेपर प्रेशर को बढ़ाने की बात करता है, इसमें वेपर प्रेशर बढ़ेगा और इसमें वेपर प्रेशर घटेगा, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से ऐसा होता है। तो हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से समझ जाएंगे कि वो राउल्स लॉ से डेविएशन क्यों करते हैं, कितना करते हैं, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। फिलहाल के लिए थैंक यू। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।